बहुत समय पहले बाहुक नाम के एक राजा था जो अपने शत्रुओं से युद्ध में मिली हार की वजह से अपनी पत्नियों के साथ जंगल में चला गया। जब उनकी मृत्यु वहां हुई तो उनकी पत्नी भी प्राण त्यागना चाहती थी। तब और नामक एक ऋषि को पता चला कि वह गर्भवती थी और उसे ऐसा करने से मना किया। बाहुक की अन्य पत्नियों ने उस रानी को भोजन के साथ जहर दे दिया, लेकिन फिर भी उसका बेटा जहर के साथ पैदा हुआ और मुनि ने गर्भ विष के साथ उत्पन्न हुए उस बालक का नाम सगर रखा। राजा सगर की 2 पत्नियां थीं, जिनका नाम सुमति और केशिनी था। सम्राट सगर ने 100 वर्षों तक तपस्या की। उन्हें ऋषि भृगु ने सगर को दर्शन दिए और उन्हें 2 वरदान दिए। उन्होंने कहा कि उनकी एक पत्नी एक पुत्र को जन्म देगी जो सगर को समृद्ध करेगा और दूसरी पत्नी को 60,000 पुत्रों का आशीर्वाद मिलेगा। नीति के अनुसार केशिनी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो असमंज के नाम से जाना गया और सुमति ने एक ही अंडे से 60,000 पुत्रों को जन्म दिया। सम्राट सगर ने अश्वमेध अनुष्ठान करने का निर्णय लिया। उन्होंने 99 बार अश्वमेध यज्ञ किया जो बिना किसी चुनौती के अपने राज्य में लौट आया। जब 100वां यज्ञ किया जा रहा था, देवों के देव इंद्र ने ईर्ष्या के कारण घोड़े का अपहरण कर लिया और कपिल मुनि के आश्रम में उस घोड़े को छिपा दिया। जब घोड़ा नहीं मिला तो क्रोध में सगर ने तुरंत अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि वे जल्द से जल्द घोड़े को वापस लाएं। तदनुसार वे सभी घोड़े की तलाश में चले गए। घोड़े की खोज करते समय सुमति के 60,000 पुत्रों ने बड़े पैमाने पर पृथ्वी की सतह को खोदा और इस तरह एक खाई खोदी जो बाद में सागर महासागर के नाम से जानी गई। हद से ज्यादा टूट जाने पर धरती माँ ने विलाप किया है। तब देवता और धरती माँ ब्रह्मा के पास पहुँचे और उन्हें सगर के पुत्रों से बचाने का अनुरोध किया। ब्रह्मा ने आश्वासन दिया कि सगर के पुत्रों की नीति तय है। घोड़े की खोज करते हुए वे कपिल मुनि के आश्रम में आए और वह घोड़े को देखकर कपिल मुनि को चोर समझ लिया और उन पर आक्रमण कर दिया। क्रोधित कपिल मुनि ने 60,000 राजकुमारों को जलाकर राख कर दिया। राजा सगर ने अंशुमन को अपने चचाओं और घोड़े की खोज में भेजा। अंशुम खोजते हुए कपिल मुनि के पास आए। अंशुमन ने यज्ञ के लिए बने घोड़े और राख के ढेर दोनों को देखा। अंशुमन ने कपिल मुनि से प्रार्थना की जो उनकी प्रार्थना से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने घोड़ा लौटा दिया। हालांकि घोड़ा वापस पाने के बाद भी अंशुमान कपिल मुनि के सामने खड़ा था और वो समझ गए कि अंशुमन अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार कपिल देव ने निर्देश दिया कि उन्हें गंगा के पानी से बचाया जा सकता है। फिर जब राजा सगर ने अपना यज्ञ समाप्त किया तो उन्होंने राज्य अंशुमन को सौंप दिया और गंगा को धरती में लाने के लिए तपस्या करने जंगल चले गए।